हम लोग कितना भी कहते कहते मर जाए, लेकिन आप लोग जय मत बोलिए। कसम, अच्छा कितने लोग कसम खा के आए, जरा हाथ उठाइए एक बार।
विजय नहीं बोलेगी। हाँ देखिए माता जी कसम खा के आई है। कम से कम उनके दिल में जो है उन्होंने बता तो दिया। आप लोग तो बता भी नहीं रहे और बोल भी नहीं रहे। बोले भागवत भगवान की। हाँ ऐसे जय बोला करिए। 1 घंटे की कथा है, जय भी नहीं बोल पाते। सही बात है, बोलना चाहिए, क्योंकि ये समय बड़े भाग्य से मिलता है और यदि मिला है तो इसे सफल करें और सच्चे हृदय से, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, आगे तेरा डाटा। इसलिए हम तो बोल ही रहे हैं, आप सबको भी साथ देना चाहिए, बोलना चाहिए। महाराज, क्योंकि ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और जीवन भाग्य से मिला है और उसमें ही बड़े सौभाग्य से हरी चर्चा मिलती है। भगवान की कथा और मनुष्य की कथा कभी समाप्त होती ही नहीं, लेकिन फिर भी हर एक कार्य की नियमबद्धता है। कोई भी कार्य होता है उसकी एक समयावधि होती है। अगर समय विस्तृत न किया जाए तो फिर वो कार्य कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। इसीलिए एक समय होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहानी सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, परंतु कहने वाले सब अपने अपने भाव से कहते हैं। इसलिए सबकी बातें सुननी चाहिए और उन बातों में जो हमारे जीवन में उतारने लायक हो उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि समय रहते यदि बुराई को न खत्म किया जाए तो कहते हैं कि वो बुराई हमें ही समाप्त कर देती, तो बाद में पछताना पड़ता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो भगवान का सत्संग, भगवान की कथा महाराज बड़े भाव से सुनना चाहिए, बड़े प्रेम के साथ सुनना चाहिए। और आप सभी ने कल कौन सी कथा श्रवण किया बताइए? कृष्ण भगवान का जन्म, और उसके पहले कौन कौन सी कथाएं सुनी? ध्रुव महाराज। हाँ, और इसके पहले आए ही नहीं थे कोई। अभी देखिए बीच में ध्रुव महाराज से तो शुरुआत हुई थी और बीच की कथाएं कहाँ गई? और किसकी? प्रहलाद जी की। हाँ, कई सारी कथाएं हुई, लेकिन थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताया गया, विस्तार नहीं हुआ क्योंकि समय के अनुसार चले। तो महाराज कल भगवान की बड़ी धूमधाम से सभी ने भगवान का प्राकट उत्सव मनाया, क्योंकि परमात्मा जब भी इस धराधाम पर आता है ना, तो उसके आने का कोई ना कोई कारण
क्योंकि जैसे कि मैं कहती हूँ कि कोई भी कार्य आप बिना कारण के नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ पर ये जो यज्ञ भी चल रहा है, 9 दिन का यज्ञ चल रहा है, कथा चल रही है, बड़े दूर दूर से हमारे आचार्य, साथी, सहयोगी और हमारे गुरुदेव महाराज त्यागी जी महाराज, आप सभी के बीच में आए हुए हैं, बैठे हैं। इतना ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है, ये क्यों? इसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य है ना। कौन सा उद्देश्य है? इसके पीछे तो शुभ उद्देश्य है कि शांति हो, खुशी हो, सब स्वस्थ रहे, निरोगी काया हो, सबका मन प्रसन्न हो, इसके लिए है ना। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो महाराज उसी तरह से परमात्मा के अवतार का भी, अवतरण का भी कोई ना कोई कारण होता है। सभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ? तो कोई कहता है कि कंस बड़ा अत्याचारी था, कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री हरि ने कृष्ण के रूप में आए। अगर भगवान को कंस को मारना ही होता तो भगवान श्री हरि के पास सुदर्शन चक्र तो सदैव रहता है ना, तो उसको मारने के लिए क्या देरी लगती? वो तो एक सेकंड का काम था, तुरंत छोड़ते और कंस का उद्धार कर देते। लेकिन नहीं, फिर भी भगवान श्री हरि कृष्ण रूप में आए। क्यों आए? मारने का उद्देश्य नहीं था। किसी को मारने के लिए, इतने छोटे से काम के लिए भगवान इस धराधाम पर आएंगे। भगवान के आने का कारण बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त युग युगांतर से, जो जन्म जन्मांतर से जो तपस्या कर रहे हैं, भगवान की एक झलक पाने के लिए कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हुए तप कर रहे हैं। हे प्रभु आ जाओ, मुझे एक झलक दे दो, एक बार सिर्फ अपना दर्शन दिखा दो। आज वो परमात्मा इस धरा पर आता है तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए। भगवान यदि आज गोकुल में आए हैं, उनका जन्मोत्सव हुआ है, तो अपने भक्तों के कारण हुआ है, भक्तों के लिए आए हैं भगवान। क्योंकि ब्रज के जितने भी गोपी ग्वाल है ना, ये सब त्रेता युग के संत हैं, सब त्रेता युग के ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने तपस्या की थी। और जब भगवान श्री राम वन गए थे ना, तो भगवान ने कहा था, सभी के पास थोड़े थोड़े समय के लिए जा रहे थे, सभी संत ऋषि मुनि कहा करते थे कि प्रभु थोड़ा सा आओ, रुक जाओ, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, क्यों? अभी हमने जी भर के देखा। भगवान ने वहां पर सबको वचन दिया था कि मैं आऊंगा, द्वापर में आऊंगा और आप सबके साथ रहूंगा, आप सबकी इच्छा में पूरी करूंगा, अंग संग रहूंगा। आज वही भगवान श्री राम कृष्ण रूप में आए,
वही सारे संत ऋषि मुनि सब ब्रज के एक एक गोपी बाल बने हैं, सब ब्रजवासी बन के आए हैं। भगवान भक्तों के वचन को पालन करने के लिए आए। जो वचन देते हैं भगवान उसका पालन अवश्य करते हैं, क्योंकि ये प्रेम है जो भगवान को बांध लेता है। भाव का धोखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और कहते हैं, ऐसी कोई वस्तु है जो भगवान को बांध सके? है संसार में कोई ऐसी चीज जो ईश्वर को बांध सकता है? ईश्वर किसी के वश में हो सकता है? किसी की वस्तु में, किसी की चीज में कोई ऐसी जंजीर या कोई ऐसी रस्सी बनी है जिसमें भगवान बंध जाए? बंध सकता है, पर किसमें बंधता है? बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। इसलिए प्यारे, भगवान यदि बनता है भाव के बंधन में बनता है, प्रेम के बंधन में बनता है। प्रेम और भाव से बढ़कर इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ईश्वर को बांध सके, जो उस परम सत्ता को बांध सके। वो भक्तों का प्रेम ही होता है, भाव ही होता है, जिसमें ईश्वर बंध कर खिंचा हुआ चला आता है। इसीलिए कहते हैं ये मानव का जीवन इतना दुर्लभ है ना, इस जीवन को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। इस जीवन का गुणगान तो स्वर्ग में बैठे नारी देवता भी करते हैं। इस जीवन का गुणगान तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। कहते हैं क्योंकि उन देवताओं के पास अमृत तो है, पर वो अमृत भी तुच्छ है। इस कथा रूपी अमृत के सामने वो स्वर्ग का अमृत तुच्छ है। क्यों तुच्छ है? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब देवता उस अमृत को पीते हैं ना, तो अमर हो जाते हैं, मृत्यु नहीं होती है। परंतु उस अमृत को पीने के बाद देवताओं की शक्ति हीन होती चली जाती है। इसलिए महाराज, पर यहाँ पर क्या होता है, जब हम ये कथा सुनते हैं, भगवान की कथा रूपी
अमृत का रसपान करते हैं तो हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और हम स्वर्ग में चले जाते हैं। तो सोचो, उस अमृत से ज्यादा की कथा अमृत सामर्थ्यवान है, इतना प्रबल है, जो हमें मनुष्य से देव पद को प्राप्त कराता है। ऐसी कथा है। इसीलिए कहा कि ये मानव का तन बड़ा अनमोल है, जिसको वो देवता भी तरसते हैं। चदरिया 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 मिले न दो जीवा, बंदे रखना इसे संभाल। चदरिया 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 मिले न दो जीवा, बंदे रखना इसे संभाल। आज लोग क्या करते हैं, इस तन का महत्व नहीं समझते हैं, इस तन को नष्ट कर देने में देरी नहीं करते हैं। भैया, क्यों आप आत्महत्या करना चाहते हो? कहते हैं टेंशन है। अरे महाराज, टेंशन किसे कहते हैं? टेंशन कहते हैं, टेन माना 10, टेन अंग्रेजी का शब्द, टेन मतलब 10 और सन मतलब सूर्य। टेंशन मतलब कि 10 सूर्यों की जितनी गर्मी जब मनुष्य के दिमाग में प्रवेश कर जाती है ना, उसको कहते हैं टेंशन। क्योंकि सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। जब ये समझ बुद्धि से खत्म हो जाती है तनाव के कारण, तो महाराज उसे यही सूझता है कि अब हमें इस जीवन का अंत कर लेना चाहिए। कहते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव का जीवन मिलता है, बड़ी अनमोल तन है। इसलिए इस तन रूपी चदरिया को यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। महाराज, आज जब गोकुल में भगवान का अवतरण हुआ, यहाँ पे जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने सुना है कि बाबा के घर में छोरा हुआ है, सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आए और नंद बाबा को यमुना मैया में लेकर के गए और यमुना मैया में स्नान करवाया। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है बाबा का और एक ऊंचे आसन पर बिठाया है। घर में ले जाकर के कहते हैं, बाबा बड़े भाग्य से आपके घर में लाला हुआ है और बाबा अब तो उत्सव मनाया जाएगा और ऐसा उत्सव मनाया जाएगा कि जिसको सब याद करेंगे। और कहते हैं, बाबा अभी तो आपके लाला का नाल छेदन नहीं हुआ है, इसीलिए अभी ये पुण्य समय है। अभी क्या करो, ये शुभ समय में पुण्य का कार्य कर लो। बाबा दान कर लो, जितना करना है उतना दान कर लो। अन्यथा जैसे ही बच्चे का नाल छेदन हो जाता है ना, तो फिर वृद्धि का सूतक लग जाता है और जब वृद्धि सूतक लग जाएगा तो फिर तो आपके घर में कोई ब्राह्मण पानी भी नहीं पिएगा। इसलिए बाबा अभी दान पुण्य कर लो। बाबा एक ब्राह्मण को किसी को 100 गायें दान करते हैं, किसी को 200, किसी को 300, जो जितना मांग ले बाबा उतना उसको देते हैं। बाबा सबको अन्न धन खूब लुटा रहे हैं। अब महाराज एक तो ब्राह्मण दौड़ता दौड़ता आया, वो कहता है, बाबा बाबा अरे मैंने 3 साल से
एकादशी का व्रत रखा है। मैंने 3 साल से अन्न नहीं खाया है। एकादशी को मैंने व्रत रखा है कि आपके घर में लाला हो जाए। और बाबा मेरे आशीर्वाद से, मेरे व्रत करने से आपके घर में लाला हुआ है। बाबा मुझे तो 501 गैया चाहिए। बाबा कहते अरे इसमें कहने की कोई बात है। बाबा कहते चलो ठीक है। बाबा ने आज 501 गैया उनको दान कर दी। और जब 501 गैया दान कर दी तो महाराज वो सारी गैयों को लेकर घर में गया। और जब घर में गया उसकी पत्नी थोड़ा कड़क स्वभाव की थी और वो जल करने गई थी। वापिस आई है तो आकर के देखती है, बड़ी गुस्से में बोली, कहने लगी तुमको इतना लोभ बढ़ गया, इतना लालच बढ़ गया है। तुमको पता है कि अपना घर इतना छोटा सा है और फिर भी इतनी गैया लेकर के चले आए। तो पंडित जी बोले अरे भाग्यवान, गुस्सा काहे करती हो? हम तो इसलिए इतनी लेकर आए बाबा से कि आधी गैया तुम्हारे मायके भिजवा देंगे और आधी अपने पास रख लेंगे। आज तो पत्नी बड़ी खुश हो, अरे वाह आधी गैया मेरे मायके जाएंगे। और महाराज हमारी माताएं बहनें वैसे भी बड़ी खुश हो जाती जब बात उनके मायके की आ जाए, सारा गुस्सा फुर्र हो जाता है। आज वो गोपी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, कहती अरे वाह आधी गैया मेरे मायके जाएंगे, फिर तो कोई बात नहीं। और हमारे सारी ब्रजवासी, सारी गोपियां, सारी यशोदा मैया की सखियां सब आ रहे हैं मैया को बधाई देने के लिए। और जिसके पास जो कुछ है ना वो सब कुछ लेकर के आया है। कोई खाली हाथ नहीं आता है, सब कुछ न कुछ लेकर आ रहे हैं। क्योंकि लाला भया है और जब लाला हुआ है तो महाराज कुछ न कुछ ले तो जाते हैं, सब लेकर आ रहे हैं। एक ब्रज में गोपी बड़ी बेचारी गरीब थी तो वो कहती है कि मैं क्या ले जाऊं, खाली हाथ तो नहीं जाते लाला के जन्म में, परंतु मैं लेकर क्या जाऊं। उसको याद आया कि मेरे घर में देखो ना तो कोई सुंदर वस्त्र है, ना तो मेरे घर में कोई सुंदर आभूषण है जो मैं लाला के लिए कुछ लेकर जाऊं। पर जाना है लेकर तो क्या लेकर जाऊं। याद आया कि मेरे घर में एक दही की मटकी रखी है, मैं वो दही की मटकी भी लेकर जाती हूँ। महाराज वो गोपी इतनी प्रसन्न है, आज वो मटकी उठी, दही उठाई, दही की मटकी उठाया और सर पे रखा। और जैसे सर पे रखा और चल रही खुशी खुशी। अब दही की मटकी लेकर तो जा रही है, लेकिन जाते जाते महाराज जैसे ही वहां पहुंची है, देखा है कि आंगन में यशोदा मैया अपने गोदी में लाला को लिए बैठी है और भीड़ लगी है पूरे आंगन में। सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। अब वो गोपी दही की मटकी तो लाई थी देने के लिए कि मैं जाके लाला को बधाई में दूंगी, लेकिन महाराज लेकर के आई तो भूल गई कि मैं ये देने के लिए लाई हूँ। आज क्या करती है, अपने सर से मटकी को उतारा और दूसरी गोपी के ऊपर उड़ेल उड़ेल करके खूब नाच नाच करके गा रही है। अब छोटे से लाला ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, वाह वाह आई थी मुझे देने के लिए, ये दही मुझे देने के लिए लाई थी और देखो ये भूल गई कि मेरे लिए लाई है। और ये तो एक दूसरे के ऊपर उड़ेल उड़ेल करके नाच रही है, मस्त है और मुस्कुरा रहे हैं भगवान, क्योंकि छोटे से ठाकुर जी सबको अपनी ओर खींच रहे हैं, सबके मन को अपनी ओर खींच रहे हैं। और इधर सारे ब्रजवासी मिल करके आज यशोदा मैया को बधाई देते हैं। क्या यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। सभी तालियों के सेवा करती है मेरे साथ। यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा,
जय श्री चंदा रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा
रख लाल छवि पागल दास ने रखी 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 लाल छवि मिट जाए दुख और दर्दों की रानी तेरो लाला बने जैसे झुलका अरे तेरो लाला बने जैसे झुलका बने जैसे चंदा बने जैसे चंदा जैसे चंदा बने जैसे चंदा रानी तेरो लाला बने जैसे चंदा रानी तेरो लाला बने जैसे चंदा यशोदा तेरो लाला बने जैसे यशोदा तेरो लाला बने जैसे चंदा मैया तेरो लाला बने जैसे चंदा हो रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा हो मैया तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। सब सखियां बड़ी खुशी में मगन हो के नाच नाच के मैया को बधाई देती कि मैया तुम्हारा लाला जैसे सूर और चंदा ऐसे बढ़े, किसी की नजर ना लगे मैया। तुम्हारा लाला खूब तरक्की करे, खूब आशीर्वाद देती है। और महाराज आज जो भी गोपी आई है मैया यशोदा ने उन सब गोपियों को चौकी पर बिठाती हैं, चांदी की थाली देती है, भर भर के मेवा देती है, साड़ी देती है, कहती है इसे सदैव अपने पास रखना। और बस यही प्रार्थना करती हैं और कहती हैं हे भगवान, हे प्रभु, मेरे यहाँ जो कोई जो कुछ भी ले लेकर के आया है ना उसको आप 1000 गुना करके देना, उससे उसे दुगना देना। ऐसे मैया सबको आशीर्वाद देना। और एक तो गोपी जा रही है लेकर, मार्ग में चली है, एक सखी मिल गई, कहती है अरे ये तो बताना कि थारी को यशोदा रानी ने क्या दिया है। वो तो कहती है मारे को तो चांदी की थाली दी है और एक साड़ी दी है, और ये भी कहा है इसे अपने घर में रखना। वो तो कहती है सखी केवल चांदी की थाली और साड़ी बस इतना सा लेके आई है। अरे मारे गले में देख रही है ना चंद्रहार है, चंद्रहार। बोली हाँ ये मारे को यशोदा ने दिया है, तो अगर मांग लेती ना तो मैया थारे को भी चंद्रहार देती। आज तो खुशी का मौका है, जितना चाहो उतना मांग लो, मैया इनकार नहीं करेगी। आज वो गोपी अच्छा ऐसा है दौड़ कर जाती है और वापस जा करके मैया से कहती है मैया ये तो अपनी थाली रख ले, ये साड़ी रख ले, हमारी को तो वो चंद्रहार चाहिए। मैया कहती बस इतनी सी बात है, ये ले जा, उठा के दे दिया। आज तो बड़ी खुशी खुशी से वापस भागी भागी आ रही है। फिर आगे चली तो एक और सखी मिल गई, कहती है अरे तुझको क्या दिया यशोदा मैया ने? हमारी को तो चंद्रहार दिया। अच्छा, वो कहती हमारी को तो मैया ने 9 लाख का हार दिया। अच्छा, अगर तो आज ये मांग लेती ना तो वो भी दे देती। वो तो महाराज जाती है और जा करके कहती मैया जो तू अपने गले में हीरो का हार जो 9 लाख का हार पहने ना वो हमारे को चाहिए। मैया कहती अच्छा, आप तो निकाला और सीधे पहना दिया, ये ले। इतनी खुशी है
कि जो कोई जो कुछ भी मांग लेना मैया तुरंत देते हैं, कोई इनकार नहीं है। वापिस आती है, भागी भागी चली जा रही है। एक गोपी मिली, कहती है क्यों री भागी तो जा रही है, इतना तो बता दे, क्या तूने लाला को अपनी गोदी में लिया? मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि वो ऐसा लाला है ना, वो जिससे प्यार कर लेना उसके तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है, उसके तो जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रहती है। वो गोपी कहती है वो तो नहीं की, बोली मैंने लाला को तो ना गोद में लिया और ना ही मैंने लाला के दर्शन किए और ना ही मैंने लाला को प्यार किया, वो तो नहीं किए, अब तो क्या किया? तो कहती अच्छा आज वापस दौड़ी आई है मैया के पास, कहती मैया ये ले अपना चंद्रहार, ये ले अपना हीरो का हार, ये ले अपना नौल का हार, सब ले ले, पर तू मुझे थोड़ी देर के लिए अपना लाला दे। और आज जैसे ही कृष्ण को अपनी गोदी में लिया है, बड़ा प्यार करती है, दर्शन किया है, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भार से। ऐसे सभी ब्रजवासी उत्सव मनाते हैं। और अब तो हमारा सारे ब्रजवासी जब तक लाला को एक नजर देख ना ले तब तक तो जल भी ग्रहण ना कर, ऐसा प्रेम। महाराज इधर सारे ब्रज में खुशी का माहौल है, सारे ब्रज में सभी ब्रजवासी बड़े प्रेम के साथ प्रतिदिन बाबा के घर आते हैं और प्रतिदिन लाला को खिलाते हैं, प्रतिदिन लाला के दर्शन करते हैं, तब अपने अपने कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए महाराज, नवमी के दिन कहते हैं कि नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया और द्वादशी के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही भोले बाबा ने सुना है कि ब्रज में भगवान श्री हरि का अवतार हो चुका है, तो महाराज इधर भोले बाबा कहते हैं कि मैं तो जाऊं दर्शन करने के लिए। अब चाहे आप त्रेता युग में ले लीजिए, ये जब राम अवतार हुआ तब भी महादेव जी आए भगवान के दर्शन करने, और जब आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो भी भोले बाबा चले हैं कि मैं तो जाऊं दर्शन करने। अब गोकुल में महाराज आए हैं और यशोदा मैया के आंगन में आकर के बड़ी जोर की आवाज लगाई, अलग निरंजन। और जैसी आवाज लगाई है कि मैया कहती है देख कोई आया है, दासी को भेजा है कि देखो कौन आया है, किसकी पुकार आई है। दासी आई, देखती है, कहती है मैया मारी को तो लगता है बाबा आया है, कुछ साधु आया है, साधु आया है, ठीक है जाओ और जा करके उन्हें कुछ फल वगैरह दे दो, जाके भिक्षा दे दो और कहना कि हमारे घर में लाला भयो है कि जिसको आशीर्वाद दे दे। आज वो दासी जाती है फल लेकर के और जैसे ही बाबा को देने लगी तो भोले बाबा कहते हैं कि मैं ये तुम्हारा फल लेने के लिए मैं साधु नहीं बना, मैं भिक्षा पाने के लिए साधु नहीं बना। मैंने सुना है, मेरे गुरु ने बताया है कि आपके घर में लाला का जन्म हुआ है, तो मैं उसी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि परमात्मा का जन्म हुआ है आपके घर में, परमात्मा का अवतरण हुआ है। वो दासी दौड़ी दौड़ी और मैया यशोदा को बताती है, मैया वो बाबा तो ऐसा ऐसा बोलता,
मैया बोली अजीब है, हाँ मेरे घर में परमात्मा का अवतरण हुआ है, ऐसा किसने बोला? मैया कहती है अच्छा ठीक है, मैं देखूं तो सही। अब मैया जैसे ही खिड़की से झांकती है और खिड़की से देखा तो अद्भुत रूप है, जैसे कि ऐसा लग रहा है मानो साक्षात महादेव भोले बाबा आए हुए हैं, आज आंगन में विराजमान। मैया देखी, मन में तो आ रहा है कि ये तो महादेव ही है, भोले बाबा ही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब मानस पटल पर जब शारीरिक संबंधों की, स्थूल संबंधों का जब पर्दा पड़ जाता है ना तो बुद्धि मलिन हो जाती है। जब मोह में बुद्धि फंस जाती है तब बुद्धि मलिन हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है, तो भगवान सामने भी आ जाए ना तो जीव उसे पहचान नहीं पाता है, पहचानने से अलग हो जाता है मन। आज मैया यशोदा देख तो रही है, उनके मन में तो आ रहा है कि ये लग तो महादेव रहे, लेकिन फिर वो सोचती हैं कि महादेव यहाँ क्या करने आएंगे, क्यों आएंगे हमारे दरवाजे पर। जैसे दासी ने बताया कि वो तो दर्शन करने के लिए आए हैं, भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। मैया कहती है दासी से जाओ और जाकर कह दो ऐसा तुम्हारा ये जो रूप है ना, ऐसा रूप देखकर मेरा लाला तो डर जाएगा, मैं तो नहीं आऊंगी लेकर अपने लाला को। अब जैसे दासी गई है और बताया है कि बाबा यदि भिक्षा लेनी है तो ले लो, मैया ने मना किया है, ऐसा आपका ये रूप है देखकर लाला डर जाएगा। जैसे कहा बाबा वहीं पर बैठ गए और बैठ गए, आधी आंखें खुली है और आधी बंद है। बाबा कहते मैं तो यहीं पर 12 वर्षों की समाधि लगाऊंगा तुम्हारे आंगन में, जब तक कि तुम मुझे लाला के दर्शन नहीं कराता। अब वो दासी दौड़ी दौड़ी बाबा जाती है, मैया को बोलती है मैया वो बाबा तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, मैं तो समाधि लगाऊंगा आंगन में, ना तो अन्न ग्रहण करूंगा ना तो जल। अब मैया विचार करती है अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तो अगर कुछ हो गया तब क्या होगा। आज भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा के हृदय में विराजमान हुए, और जब हृदय में विराजमान हुए अब कन्हैया के मन में आता है कि मैया भी मेरी जिद्दी और भोले बाबा भी जिद्दी, मैया मुझे लेकर बाहर जाएगी नहीं और बाबा यहाँ से जाएंगे नहीं, क्या करें। अब ठाकुर जी विचार करते हमें कुछ लीला करें, तो लीला क्या करते हैं, छोटे से ठाकुर जी रोना शुरू कर देते और ऐसा रोने लगे कि महाराज उनको कोई चुप ही ना करा पाया, कोई चुप नहीं करा पाया। सारे गोकुलवासी आ गए, सारे ब्रजवासी आ गए, सभी गोपियां दौड़ दौड़ कर आ गई। आखिर क्या हो गया, 9 दिन तक जो लाला नहीं रोया, इतने दिन हो गए जो नहीं रोया, वो आज क्यों रो रहा है अचानक। सब हार गए, थक गए चुप करा के, लेकिन लाला चुप ना रोवे तो ना हो। अब एक तो सखी दौड़ी दौड़ी आई है, कहती है मैया जी मैया, हाँ अरे वो बाबा जो आंगन में बैठा है ना, वो उसके होंठ हिल रहे, होंठ। बोले तो मुझे तो लग रहा है कि वो कुछ जादू टोना कर रहा है वहीं से बैठे बैठे। अच्छा अब तुम्हारा तुरंत मैया सांडिल्य ऋषि को बुलाती है, कहती है कि आप आइए, देखिए जो लाला इतने दिनों से नहीं रोया आज अचानक से काहे रो रहा है। सांडिल्य ऋषि जी आए हैं और आकर के उन्होंने देखा आंगन में तो साक्षात भोले बाबा विराजमान है। मैया से कहते हैं मैया आपके लाला इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि जो आंगन में वो साथ बैठा है ना, वो आपके लाला के दर्शन करने आए हैं और इनका और उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, संबंध है।
केवल दर्शन करा दो, वो चले जाएंगे। मैया कहती जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम तो बचपन से लेके मेरा विवाह हो गया, विवाह के बाद आज लाला भी हो गया, इतने बड़े वो हो गए, हम बचपन से लेके बूढ़े हो गए, आधी उम्र हो गई। आज तक तो हमने इनको देखा नहीं। हमारा लाला तो भाई 10-12 दिन हुए, इनका कैसे जन्म जन्म का संबंध हो गया? आज पहली बार तो हम ये बाबा को देख रहे हैं। सानिल ऋषि कहते हैं आप चिंता ना करो, बस दर्शन करा दो। आज मैया दहलीज तक जाती हैं, लेकर के ठाकुर जी को भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा जैसे देखते हैं कहते अरे वाह क्या बात है। बाबा बोले मैया इतनी दूर से मेरे को दिखा रही है। बाबा ने युक्ति लगाई। आजकल लोग उपाय युक्ति का भी अर्थ नहीं समझ पाते हैं। देखो एक चापलूसी करना वो अलग बात हो जाती है और एक युक्ति बनाना वो अलग बात हो जाती है, दोनों में अंतर है। युक्ति को भी लोग बताते हैं कि ये तो गलत बात है, लेकिन युक्ति अलग है और गलत कार्य करना को अलग हो जाता है, दोनों में अंतर है। बाबा कहते हैं कि मैं तो हाथ देख लेता हूँ, हस्तरेखा देख लेता हूँ, चेहरा देखकर बता सकता हूँ। अब तो मैया ने जैसे ही सुना कि हस्तरेखा देखते हैं, क्या बात है, भविष्य वर्तमान भूतकाल सब बता देते हैं। हमारी मैया कुछ इतनी बोलती भी। जैसे सुनी कि कोई साधु बाबा आए हैं और मैंने सुना हाथ देखते हैं, मैया कितने भी काम कर रही हो ना, सारे काम छोड़कर भागती हैं, पहले हाथ दिखा ले। आज मैया दौड़ी और बाबा के पास आ गई, कहती अच्छा तो फिर लोग देखकर बताओ ना मेरे लाला के भविष्य में क्या होगा। बोले बाबा कहते ऐसे नहीं, मुझे अपने गोद में दो। अब मैया लालच में आ करके अपने ठाकुर जी को, लाला को भोले बाबा की गोद में दे दिया और आज भोले बाबा बड़े प्रेम से देख रहे हैं। और मैया पूछ रही है बताओ क्या देखा, मेरे लाला का भविष्य कैसा होगा। भोले बाबा कहते हैं मैया चिंता न करो, आपके लाला के 108 विवाह होंगे, 16,108। अब तो महाराज मैया कहते हैं हाँ, चक्कर खाते खाते बची 16,108 रानियां होंगी। मैया कहती है ये तो बताओ कोई ऐसी तो नहीं आएगी जो हमारे लाला को परेशान करे। भोले बाबा कहते ना ना ऐसा नहीं होगा, आपका लाला इतना प्रतापी होगा, इतना बलवान होगा, इतना बलशाली होगा कि ये राजा धीराज बनेगा और इसके आगे वो रानियां तो क्या, पूरे राज्य के लोग हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, ऐसा आपका लाला होगा। जैसे मैया ने सुना, भोले बाबा कहते हैं आपके लाला को हराने वाला इस सृष्टि पर कोई नहीं होगा, ऐसा तेज होगा। तो महाराज मैया सुनी बड़ी प्रसन्न हो गई। आज भोले बाबा दर्शन करके जाते हैं। उसके बाद इधर आए दिन उत्सव होते हैं। एक दिन नंद बाबा कहते हैं कि मुझे ये खुशखबरी वसुदेव जी को देना चाहिए जो मथुरा में है, और कहते हैं वार्षिक कर भी देना है, तो इसलिए मैं मथुरा जाता हूँ और मथुरा में कंस को मैं कर भी दे दूंगा और लाला के जन्म का शुभ समाचार वसुदेव और देवकी को भी दे दूंगा। इसलिए आज नंद बाबा मैया से कहते हैं देखो यशोदा, मैं जा रहा हूं, आप दोनों बच्चों का ध्यान रखना, आप दोनों बच्चों का ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। आज नंद बाबा मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं और मथुरा में जाते हैं। सबसे पहले
कंस के सामने जाते हैं, वार्षिक कर देते हैं और उसके बाद भर भर के थाल बाबा कंस को देने लगे। जब थाल देने लगे तो कंस कहता है कि बाबा जितना मेरा वार्षिक कर था वो तो आपने दे दिया, अब आप मुझे ये किस खुशी में दे रहे हो? हाँ, आप ये किस खुशी में मुझे दे रहे हो? बाबा कहते हैं राजन, हमारे घर में एक नहीं दो लाला हुए हैं, दो बालक हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप चलो उनका आशीर्वाद उनको देने के लिए। तो कंस कहता है बाबा मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसीलिए मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन मैं यहीं से आशीर्वाद देता हूँ आपके लाला को कि आपका लाला बड़ा प्रतापी बने, बड़ा यशस्वी बने और आपके लाला के जितने भी शत्रु हो ना सब नष्ट हो जाए। और उसको ये नहीं पता कि सबसे बड़े तो हम ही शत्रु। ऐसा आशीर्वाद दिया कि जल्द से जल्द आपके लाला की कोई भी यदि शत्रु हैं तो सब नष्ट हो जाए। आज बड़ी प्रसन्नता के साथ बाबा वहां से चलते हैं, वसुदेव जी के पास जाते हैं, देवकी मैया के पास गए हैं, शुभ समाचार सुनाया। बाबा कहते हैं अपने घर में दो लाला हुए हैं। वसुदेव जी मन में तो जानते हैं, बड़े प्रसन्न हैं, अरे छोड़ के तो हम ही आए, आधी रात में गए थे छोड़ने, तुम सब तो सो रहे थे, तुमको पता भी है कि हम कैसे कैसे गए थे। हाँ, लेकिन कहते नहीं हैं। अब इधर वसुदेव जी कहते हैं बाबा ये तो बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि इस उम्र में वृद्धावस्था में एक नहीं दो बच्चे हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। पर बाबा मेरी मानो तो आप यहाँ से जल्दी वापस ब्रज चले जाओ, आप जल्दी से जल्दी गोकुल जाओ। तो बाबा कहते हैं कि देखो मैं आज भी तो आया हूँ और इतनी दूर से आया हूँ, अब दो बच्चे घर में हैं तो उनके लिए मैं कुछ खिलौना तो लेके जाऊंगा ना। कल तो मैं खरीदारी करूंगा क्योंकि तब मथुरा शहर था और बाबा गोकुल गांव में रहते थे, और जहां पर राजा है तो समझो वो शहर है, सब कुछ मिलता है। तो बाबा नहीं है, बाबा कहते हैं कि मैं तो गांव से आया हूँ इतनी दूर से, अब आया हूँ तो दोनों बच्चों के लिए खिलौना लेकर जाऊंगा, दोनों बच्चे खेलेंगे, इसीलिए मैं कल तो खरीदारी करूंगा और परसों चला जाऊंगा। वसुदेव जी कहते हैं अच्छी बात है, जाओ खरीदारी करो पर जल्दी से जल्दी जाओ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े उत्पात होने वाले हैं। ठीक है, नंद बाबा गए हैं, खरीदारी की है, परंतु इधर महाराज नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के कंस को बताते हैं कि उस कन्या ने जो आपको बोला था कि तुम्हारा अंत करने वाला सुरक्षित है, तुम्हारा काल सुरक्षित अपनी जगह पर है, तो आपको कुछ सोचना चाहिए। अब कंस के मन में विचार आया क्या करना चाहिए। उसके महल में एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। कंस कहता है कि अभी आसपास के नगर में जितने भी नगर हैं, इन 15-15 दिनों में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है तुम जाओ और वो सब बालकों को मार दो। क्यों? क्योंकि उस कन्या ने ये कहा है कि तुम्हारा काल अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है, लेकिन कहां पहुंच चुका है ये तो बताया नहीं। तो वो युक्ति बताता है कि तुम जाओ और जितने भी आसपास के नगरों में बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मार दो। पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर जाता है। ऐसा सुंदर रूप बनाया है
और महाराज आज आई है और सीधे गोकुल में प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रवेश करती है, जो गोकुल के पहरेदार हैं नानगर के, वो तो रोक भी नहीं पाए। ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा सौंदर्य, जैसे लगता है मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आई है। देखे तो देखते ही रह गए, कुछ समझ ही नहीं पाए। और वो तो महाराज चलती 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 चली गई है, चलती चली गई है। और जितने भी गोकुल में अन्य बच्चों ने जन्म लिया था, वो एक एक करके सबको मारना जाता था। ठाकुर जी विचार करते हैं कि ये तो आई है मुझे मारने के लिए, आई है मुझे मारने, लेकिन मेरे बदले में निर्दोष बालकों को ये मारती हुई चली जा रही है। अगर ये सबको ऐसे मार देगी तो मैं खेलूंगा किसके साथ? अब ठाकुर जी योग माया को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और जा करके पूतना के मस्तक पर बैठ जाओ और उसको मेरी ओर लेकर आओ। योग माया जाती है और पूतना के मस्तक पर बैठ जाती है और उसको आज वो पूतना सीधे नंद बाबा के घर की ओर चली आई। देखते सब है लेकिन रोकता कोई नहीं। अब जैसे जाते हैं, मैया पूछती है, कहती है आप कहां से आई हो, क्योंकि मैंने तो आपको पहली बार देखा है। पूतना कहती है अरे मैया, वो गांव के बाहर जो बिल्कुल सबसे आखिरी छोर में वो जो घर बना है ना, मैं वहां रहती हूँ, मैं वहां से आई हूँ। हम आपसे मिले नहीं है ना, आज पहली बार मिल रहे हैं। जब मैंने सुना आपके घर में छोरा भयो है, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। आज पहला मिलन है हमारा आपका, इसीलिए आप मुझे नहीं जानती हो। और जैसे ही ये बात कही तो आज मैया विचार करने लगी कि ये तो महाराज अपने ही गांव की है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आज वो मैया ने लाला को गोद में दिया है और मैया अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। जब घर के कामों में मैया व्यस्त हो गई, आज वो पूतना विचार करती है कि यही समय सही है, यही उचित समय है कि मैं जल्दी से जल्दी, यदि मैं यहाँ पर इस छोटे से बच्चे को यदि मैं स्तनपान कराती हूँ तो मैया पता नहीं कब आ जाए और देख लेगी तो मेरी पोल खुल गई। पकड़े जाओ तो महाराज पकड़े जाओ, इससे बढ़िया है कि यहाँ से चलो। और आज वो पूतना छोटे से लाला को ठाकुर जी को गोद में लेकर के और गांव से बाहर चली जाती, गांव के बाहर चली गई। देखा सबने, पर किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि सब जानते हैं कि भाई नंद बाबा सबसे अमीर हैं, यशोदा मैया सबसे अमीर हैं और रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। क्योंकि भाई जितने भी बड़े लोग होते हैं ना महाराज, तो बड़े लोगों के रिश्ते और बड़े लोगों की दोस्ती कब कहाँ किससे हो जाए कोई नहीं जानता। उनसे तो प्रतिदिन नई नई दोस्ती होती रहती है। ब्रजवासी सोचते हैं पता नहीं भाई कोई नया मित्र होगा, कोई नई रिश्तेदार होगी, कोई सखी होगी, तो रोकना उचित भी नहीं है, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। अब वो पूतना जैसे ही जंगल में चली गई है और लाला को स्तनपान कराने लगी कि आज छोटे से ठाकुर जी ने स्तनपान करने के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। उसके पहले कहते हैं, कुछ टीकाकार कहते हैं कि कन्हैया ने अपने नेत्र बंद किए। क्यों बंद किए? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई तो कहता है कि पूतना अविद्या का नाम, और भगवान के सामने अविद्या ठहर नहीं सकती है, क्योंकि जहां पे उजाला हो तो अंधकार की जगह नहीं होती, अंधकार समाप्त हो जाता है। भगवान तो
सबको प्रकाश देने वाला, सबको रोशनी देने वाला है, ईश्वर है। उसके सामने भला किसकी औकात जो कोई रुक सके। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर, और दूसरा कारण देते हैं, कहते हैं कि इसलिए भी बंद कर लिए क्योंकि ये राक्षसी है और भगवान राक्षसी को देखना नहीं चाहते। कई कारण देते हैं, 14 कारण तो मुख्य बताए, लेकिन इधर पूतना स्तनपान कराना प्रारंभ करती है, भगवान प्राणों को भी खींचना प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही प्राण भी खींचने लगे हैं तो आज लागे पियन कृष्ण तारी जोरा, और पूतना लागी करन छुड़ावत सोरा। प्राणों को भी जब पीने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी जोर जोर से, कहती है कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अब यहाँ पर कहते हैं कि पूतना ने सिर्फ 2 ही बार क्यों कहा छोड़ दो, छोड़ दो? 3 बार नहीं कहा, 4 बार नहीं कहा, 5 बार नहीं कहा, 2 ही बार क्यों कहा? बात है ना सोचने वाली कि पूतना ने 2 ही बार क्यों कहा। कहते हैं जब भगवान उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो पूतना भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि कोई साधारण बालक नहीं है। वो प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे इस लोक से भी छुड़ा दो और उस लोक से भी छुड़ा दो, आप मुझे अपने लोक ले चलो। इसीलिए 2 बार कहा मुझे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, केवल 2 बार कहा, इस लोक से भी और परलोक से भी छुड़ा दो, इस पाप और पुण्य के बंधन से मुझे छुड़ा दो, मुझे अपने राम ले चलो, अपने पास ले चलो। ये प्रार्थना करती है भगवान से, क्योंकि कहा जाता है कि चाहे जंजीर लोहे की हो चाहे सोने की हो, बंधन में दोनों डालती हैं। चाहे पाप करोगे तो सजा मिलेगी, पुण्य करोगे तो फल मिलेगा, परिणाम दोनों का प्राप्त होता है। इसलिए ना वो पुण्य चाहती है ना पाप चाहती है, वो कहती है प्रभु मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो, बस अपने धाम ले चलो, अपने पास ले चलो। भगवान ने उसे मुक्त कर दिया, और जब पूतना का शरीर गिरा है महाराज, तो 6 कोस के पेड़ पौधे पर्वत सब चकनाचूर हो गए। ऐसी भयंकर आवाज पैदा हुई है कि जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना, मैया ने सुना, मैया कहती है, मैया दौड़ी, ये आवाज कहाँ से आई? दौड़ कर जाती है। मैया ने देखा कि मेरा लाला नहीं है, और वो जो आई थी वो गोपी भी नहीं है, कहाँ चली गई? मैया सबसे आसपास में पूछने लगी, अरे किसी ने देखा है क्या? वो मेरे घर में एक गोपी आई थी, वो कौन थी? मेरे लाला को कहाँ लेके चली गई? सबने कहा मैया देखा तो था, ले जाते हुए किधर? गोकुल के बाहर गई है, नगर से बाहर गई है। सबके सब दौड़ते हुए जाते हैं और जंगल की तरफ वहां पर गए तो क्या देखते हैं, इतना विशाल शरीर पड़ा हुआ है कि महाराज सारे पेड़ पौधे वृक्ष पर्वत पहाड़ सब चकनाचूर हो गए। आज मैया ने देखा कि पूतना के हृदय पर, सीने पर छोटी सी लाला खेल रही है। अब मैया अपनी सुध-बुध भूल गई। आज मैया अपनी सुध-बुध भूल गई कि मेरा लाला एक राक्षसी के शरीर पर पड़ा खेल रहा है, मुझे उठाना चाहिए। आज मैया
करके सिर्फ देख रही है, सिर्फ देख रही है। रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध अपनी होई, निम कमली होई, श्याम निम कमली होई, निम कमली होई, श्याम निम कमली होई, कमल श्याम में कमली, कमल श्याम निम कमली, कमल श्याम में कमली, कमल श्याम में कमली। रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी होई, निम कमली होई, श्याम निम कमली होई, कमली होई, श्याम निम कमली होई, कमल श्याम निम कमली, कमल श्याम निम कमली।
मैया तो भूल गई, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, ऐसा अद्भुत सलोना रूप है। और गोपियां तो मन में विचार करती हैं, कदम के नीचे अखियां नीचे, कदम के नीचे कदम के नीचे अखियां नीचे, भरा आनंद का लाला, भरा आनंद का लाला, मुख पर हंसी बाहों में बंसी, मोर मुकुट गलवाला, मुख पर हंसी बाहों में बंसी, मोर मुकुट गलवाला, मुख पर हंसी हाथों में बंसी, मोर मुकुट गलवाला, मुख पर हंसी तान सुरीली मधुर रसीली, तान सुरीली मधुर रसीली, तन मन दिए भिगोए, तन मन दिए भिगोए, श्याम में कमली होई, श्याम में कमली होई, श्याम में कमली होई, श्याम में कमली सलोना देख श्याम का, सलोना देख श्याम